नमस्कार दोस्तों, जागरण हाईटेक के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और 2025 में हमारी और आपकी पहली मुलाकात हो रही है और बड़े ही खास मेहमान के साथ हो रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक श्रीवत्सा जी, जिनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है। पिछले 5-6 साल में कई बार आपसे मुखातिब हो चुके हैं। ये चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं TPM के। विवेक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। थैंक यू। और आज विवेक जो हमारे साथ जुड़े हैं ना, इसकी एक खास वजह है। आमतौर पे जुड़ते हैं तो लॉन्चेस का कुछ खबर चल रही होती है या कुछ विशेष होता है, लेकिन आज ना हम कुछ और बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी जैसे 2025 शुरू हुआ है, ऑटो एक्सपो पे सबकी नज़र है। हम सब बात कर रहे हैं EV की, हम सब बात कर रहे हैं नई गाड़ियों की जिन्हें दिखाया जाएगा, EV इकोसिस्टम की। लेकिन इन सबके पीछे ना एक कंपनी है जिसका सबसे बड़ा हाथ है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाटा मोटर्स ही वो कंपनी है जिसने शायद EV इंफ्रास्ट्रक्चर को, EV गाड़ियों को हम सबके नज़दीक पहुंचाया। मेरे नेबरहुड में ना कोई बातें नहीं करता था, सब एप्रीहेंसिव रहते थे, लेकिन जब टाटा मोटर्स ने हर सेगमेंट में गाड़ी निकालना शुरू किया, खासकर जब 7.99 के प्राइस टैग के साथ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आई थी, दैट्स व्हेन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ। What was the core idea और what was the biggest challenge if I say? क्योंकि शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो एक्चुअली इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बना ले, उसके बाद हम ले आएंगे, और शायद आपने वो बनाया। हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि यू टुक इट फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग द वे। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। EV पे इतना फोकस आपको चैलेंजिंग नहीं लगा? आपके मन में कभी सवाल नहीं आया कि आप रिस्क ले रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, चैलेंज तो था ही, बट ये साफ था कि फ्यूचर में अगर जीरो एमिशन ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ना सिर्फ इंडिया में, इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, एक ही सॉल्यूशन है उसका, ग्रीन एनर्जी पावर्ड एंड मोबिलिटी पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स, है ना। सो दैट वाज द फ्यूचर दैट वी सॉ, एंड अगर वो इम्प्लीमेंट करना था इंडिया में, वी नीडेड एक जो कॉरपोरेशन हो या एक जो कॉन्ग्लोमरेट हो जो मल्टीपल एरियाज ऑफ द वैल्यू चेन पे इन्फ्लुएंस कर पाए। एंड व्हाट बेटर देन द टाटा ग्रुप फॉर दैट। पावर सेक्टर में हम का प्रेजेंस है, केमिकल्स और बैटरी टेक्नोलॉजी में भी हमारा प्रेजेंस है, और ऑफ कोर्स ऑटोमोटिव में। सो चैलेंज तो काफी सारे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस भी था। बट एक चीज का साफ था कि जो पहले दिन से हमारा मकसद था कि लेट अस पावर द कंट्री टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन। हमारा एम्बिशन कभी मार्केट शेयर या बिजनेस की तरफ नहीं था। इट वाज मोर अबाउट पुशिंग इंडिया टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन। सो दैट क्रिएटेड, जो मन में बोलते ना, जो कॉबवेब्स आ जाता दिमाग में, वो सब निकल गया कि और वी विल बी सेटिस्फाइड व्हेन इंडिया इज फर्मली ऑन द रोड टू इलेक्ट्रिफिकेशन। सो इसमें जैसे आप बोले थे, काफी सारे हर्डल्स थे। कस्टमर्स क्वेश्चन करते थे कि क्या EV व्हीकल सेफ है, या बैटरी लाइफ कितना होता है, या बारिश या पानी में चला जाए तो क्या होगा। बहुत सारे स्मॉल ऑपरेशनल डाउट्स से लेके लॉन्ग टर्म डाउट्स, आर EVs रियली गुड फॉर द एनवायरनमेंट, ऐसे सब क्वेश्चंस बहुत थे। आपको पता ही है, हमने हर पॉइंट पे काफी काम किया है, काफी सारे एजुकेशनल वीडियोस बनाए हैं, एग्जांपल्स दिए, लॉन्ग डिस्टेंस कश्मीर टू कन्याकुमारी ड्राइव करके दिखाए कस्टमर्स को। सो लास्ट 5 years हैव बीन, आई वुड से, सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स, जो जुड़ते जुड़ते एक बड़ा कहानी बन गया अभी। एंड वेरी हैप्पी टू से दैट द सेगमेंट हैज ग्रोन। शायद इस साल 1 लाख तक पहुंच जाएगा, 1 लाख क्रॉस हो जाएगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरफ से, EV इंडस्ट्री। एंड that is a big step, I would say. If the industry crosses 1 lakh, we'll be very happy. थोड़ा बहुत मेन स्ट्रीम की नजरिया से देख सकते हैं। दैट्स फैंटास्टिक। हाँ, क्योंकि अभी जो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पैसेंजर कार में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन परसेंटेज में कहूँ तो शायद सिर्फ 1% ही है, और बट उस चैलेंज के होते हुए भी आपने इसको पुश करने में, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल था ना, विच आई रियली गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग, वो था कि रेंज एंग्जाइटी को लेके ना बड़े सवाल थे। बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डाउट रहता था।
और उस डाउट को आपने बहुत हर पैमाने से आपने उस पर अटैक किया उस डाउट पे, लेकिन कर्व ने भी एक बहुत बड़ा चेंज था जो कि इस रेंज एंजाइटी को लेकर जो लोगों के मन में था ना, उसको दूर करने में बहुत बड़ी मदद करी है। तो ये जो रेंज एंजाइटी का जो प्रेशर कम होता हुआ नजर आ रहा है, इसका मार्केट में कैसा आ रहा है और वेयर डू वी सी द फ्यूचर गोइंग? क्या ये रेंज एंजाइटी छोटी गाड़ियों में भी ऐसी आगे आपको दिखेगी? तो टू बिगिन विद आपका एक डेटा पॉइंट शेयर करूंगा। इन द मंथ ऑफ दिसंबर ईवी पेनिट्रेशन इन द कंट्री वाज एक्चुअली 2.7%। तो काफी इंप्रूव हो गया है, 1% से काफी बढ़ गया है, एंड वी होप दैट इट विल कीप गोइंग फॉरवर्ड। जब इंटरनेशनल मार्केट्स देखते हैं, जब 5% ईवी पेनिट्रेशन 5% तक पहुंच जाता है, उसके बाद जो हॉकी स्टिक ग्रोथ होता है वो उसका उम्मीद है इंडिया में भी। So we are on the way. It was 1% some time back, but December actually touched 2.7. Coming back to range anxiety, customers के दिमाग में दो बड़े anxieties है, कहाँ चार्ज करूंगा और कितना दूर जा सकता हूं मैं एक रेंज पे। So we are trying to solve both. एक तरफ है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से काफी काम कर रहे हैं in alliance with Tata Power, but हमने एक ओपन कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट भी शुरू किया। जो भी चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स है, बोथ फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू, उनके साथ काफी ओपन कोलैबोरेशन इन टर्म्स ऑफ डेटा शेयरिंग एंड आल्सो इंफॉर्मेशन शेयरिंग we are taking forward so that they can install their chargers in the right places. इससे काफी रेंज एंजाइटी कम हो जाता है, because if you know that मैं जहां भी जाऊं कहीं ना कहीं मुझे एक चार्जर मिल जाएगा, तो एंजाइटी कम हो जाता है। वी हैव आल्सो डिजिटली एम्पावर्ड दिस। ऐसा नहीं कि फिजिकली ढूंढना पड़ेगा हमें चार्जर्स को। वी हैव द tata.ev ऐप नाउ, aira.ev ऐप, जहां इंडिया में जितने भी चार्जर्स है वो डिजिटली मैप्ड है। इनफैक्ट यू कैन मेक अ रूट प्लानिंग, एंड उस रूट में जितने भी चार्जर्स है, fast charge, slow charge, available charges, not available charges, suggested charge points depending on आपकी गाड़ी में कितना चार्ज है, उस हिसाब से ऐप खुद आपको रिकमेंडेशन दे देगा। सो दिस इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू सॉल्व डिजिटली। ऑफ कोर्स द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ रेंज एंजाइटी इज बैटरी का साइज, जो बैटरी में कितना चार्ज हो सकता है और कितना डिस्टेंस एक चार्ज में कवर हो सकता है। So there is two ways to solve it. One is to give larger and larger batteries, जो हमने कर्व में करके दिखाया, 55 किलोवाट तक कर लिया, और वो भी जो प्राइस में दिया है हमने, इट्स ऑलमोस्ट सेम प्राइस एज अ डीजल ऑटोमेटिक। तो यू विल एक्चुअली गेट जो ईवी गाड़ियां वो इनहेरेंट बॉर्न ऑटोमेटिक है, उनमें 2 पेडल ही आता है। तो it's almost like for the cost of a top end diesel automatic, you can get a EV which will take you beyond 500 kilometers range. So that is one way to solve range anxiety. The other way to solve range anxiety is to give enough of charging infrastructure. Customer को confidence होना चाहिए कि जो रूट मैं ले रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं मुझे चार्जर्स मिल जाएगा, फ्री चार्जर्स, एंड आई कैन चार्ज इट वेरी क्विकली। 2 फैक्टर है चार्जिंग में, चार्जर्स मिलना चाहिए और कितना जल्दी मैं चार्ज कर सकता हूँ। कस्टमर को शायद 20 या 30 मिनट में टॉप अप चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे तक वेट कर सकता है, तो ये भी है। सो विथ आवर active.ev हमने चार्जिंग स्पीड भी काफी बढ़ा दिया। इन कर्व यू गेट 1.2 C चार्जिंग, which almost gives you 20 to 80% charging in 40-45 minutes. So ये भी बहुत convenient हो जाता है कस्टमर को। It's almost like adding 300 kilometers range in 30 minutes. Again, it's almost the same as having a fuel car, ICE car. So this is the 2 ways, Nandkumar, that we are approaching range anxiety. One is keep increasing the battery sizes, और दूसरा कि give charging infrastructure but also give faster charging speeds. And it's थैंक यू विवेक, क्योंकि जो नंबर्स आपने शेयर किए हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग, क्योंकि 1 से 2% हो गया है पिछले अगर 2 महीनों में, जैसे आप कह रहे हैं। ये आने वाला जो फ्यूचर है उसकी तरफ भी दिखा रहा है कि धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ता जाएगा। बट जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पीपल स्टिल हैव माइंड, क्योंकि ऑब्वियसली
98 और 2% की हम बात कर रहे हैं, तो लोगों के मन में डाउट तो बहुत है, वो 2 से 10% कब होता है उसमें टाइम भी काफ़ी लगेगा। लेकिन क्या आपको टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा है कि ईवी इज़ द फ्यूचर? क्योंकि पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड ऑल्सो, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन ऑल्सो, एवरीवेयर देयर इज चैलेंज, फ्लेक्स फ्यूल की बात हो रही है। ईवी पे क्योंकि कस्टमर को थोड़ा बहुत डाउट तो अभी भी रहता है और बहुत ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आ गया और उस पर जिस तरीके के कई स्टेट्स में रियायतें मिल रही हैं, उससे थोड़ा और ज़्यादा डाउट आ गया। तो ऐसे में ईवी पे जो ग्राहक इस वक्त देख रहे हैं, एंड दोज हु आर हैविंग दिस डाउट इन देयर माइंड, ठीक है, इफ दे आर हैविंग अ 5 or 10 year लॉन्ग टर्म व्यू इन देयर माइंड, what do you say that EV is the future and EV is the right way to move ahead, and EV is what is going to be value for money, EV is what is going to be beneficial for the society, for the family and for the whole ecosystem? Absolutely. I think scientifically अगर देखा जाए तो like I said right in the beginning, clean energy, clean electricity powering electric vehicles is the zero emission uh, of mobility in the future. You know, अगर आप सोलर पावर से एनर्जी जनरेट करते हो और उस एनर्जी से गाड़ियां चलती है, तो that is a clean energy, right? It is, you take energy from nature and give it back to nature. There is no carbon emission. अभी तक जो भी टेक्नोलॉजीज है उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें जीरो कार्बन एमिशन है, वो ईवी है. सो आई मीन एज ऑफ नाउ I don't know in the future where there might be some miraculous new energy source which can give zero carbon, but as of now within the, I would say, the limitations of science known to man, this is the only solution. So इससे दो चीज एस्टेब्लिश हो जाता है. एक चीज है कि जो भी बाकी टेक्नोलॉजीज है वो वाया मीडिया टेक्नोलॉजीज है, वो टेम्पररी टेक्नोलॉजीज, ट्रांसिशनरी टेक्नोलॉजीज, मे बी दे रिड्यूस द कार्बन एमिशन कंपेयर टू ट्रेडिशनल फ्यूल, but they are not the ultimate solution because mankind has to move to zero carbon emissions. जो you know international level पे climate change और you know global temperature के बारे में बात होता है, the commitment is to reduce carbon emissions at a country level. So जहां भी हो सकता है carbon emissions has to be made zero. Only then mankind can be safe in the future. So definitely this is the future. And काफी customers को ये पता है कि the future is going to be EV, but there is a wait and watch. So I mean this is, I would not say it's a lack of confidence on the technology, but rather it's a lack of confidence of the maturity of the technology. सब customers को लगता है कि चलो टेक्नोलॉजी नहीं है, I mean EV टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें काफी सारे चीज सॉफ्टवेयर होता है, बैटरी लाइफ होता है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर गाड़ी लें तो शायद एक थोड़ा बहुत और मैच्योरिटी हो जाएगा गाड़ियों में, सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा. सो दिस इज अप्लायंस बाइंग माइंडसेट. ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमर्स ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मे बी मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स. हम हमेशा सोचते हैं ना 6 महीने के बाद नेक्स्ट मॉडल आ जाएगा, यही माइंडसेट चल रहा है अभी. वेट एंड वॉच माइंडसेट इज क्वाइट अ लॉट. व्हाई आई एम सेइंग दिस वेरी कॉन्फिडेंटली नंद कुमार इज, हम काफी सारे पैरामीटर्स को ट्रैक करते हैं. You know, consumer interest online, number of people who are coming to visit our websites, number of customers visiting our showrooms asking and inquiring for EVs. हर parameter में growth है. You know, more and more customers are getting excited about EVs. They are inquiring about EVs. They want more information, but they are waiting and watching. That is what I can tell right now. कि sector में काफी सारा interest है, बहुत सारा belief भी है, थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच हो रहा है. एज अ इंडस्ट्री वी ऑल्सो काइंड ऑफ एडेड टू द अनसर्टेनिटी, आई विल से, बिकॉज पिछले 6-10 महीनों में काफी सारा प्राइस फ्लक्चुएशंस हुआ है. देयर लॉट ऑफ न्यू features getting added to the cars, and this adds to the wait and watch mindset of the customer. You know, maybe if I buy it right now, जो FOMO बोलते हैं ना इंग्लिश में, fear of missing out, वो भी है. Let me wait for few more months and see what comes out. So there is no real urgency to buy. So that is what I would say. It's not a lack of confidence on the technology, but probably a little lack of confidence on how mature it is, or maybe is it the right time to buy. And it is changing. And I really feel that
दिसंबर जो मैंने बोला पेनिट्रेशन 2.7% तक हो गया, it is the first sign that this hockey stick growth is going to start, and I won't be surprised that there's a rapid growth in the next 1 or 2 years. एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विवेक ने कहा, विवेक वैसे कंपटीशन को काफ़ी वेलकम करते हैं, उन्होंने कहा कि हमने कंपटीशन के लिए टर्फ भी हमने रेडी करके दिया है, बट उन्होंने लगा तो ये भी बोल दिया है साथ में कि वेट एंड वॉच जो है जो करना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स की तरफ से और भी कुछ नया नया आने वाला है, सो यू कैन वेट एंड वॉच ऑल्सो इफ यू आर इन टू माइंड्स वेदर टू गो विद द प्रेजेंट ईवीज और द कमिंग ईवीज, क्योंकि जो अगले 2-3 महीने हैं ना आपको ईवीज सुनाई देंगी, कई सारी नई ईवीज हैं जो कि मार्केट में आने वाली हैं. बट टॉकिंग अबाउट मैच्योरिटी विवेक, आर वी एज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स now are ready, mature enough to take the global competition in India and going globally? Absolutely. I think firstly for Indian consumers, in our first priority is the Indian consumer. And agar Tata Motors, if you look at the EV division of Tata Motors, we have data of almost 5 billion kilometers. I mean, we have sold close to 1.7 lakh, 1.8 lakh cars so far. Very close to 2 lakh cars, I would say, and more than 5 billion kilometers worth of data. Our software is getting more and more mature. The cars are proven. There are so many customers who have driven our cars for more than 1 lakh kilometers. So robustness of the product for India, which is one of the toughest markets in the world, is beyond doubt from our side. So my message to customers who are waiting and watching is that this is the right time to buy, because जो price instability था वो almost plateau out हो गया. Most of the prices we have already achieved price parity against ICE. आपने पहले बोला था कि 7.99 में Tiago launch किए थे 2 साल पहले, अभी भी 7.99 ही है. We have not taken any price increase. Similarly on Punch and Nexon, now we have giving much better range at the same price. हमने जब Nexon 45 kilowatt launch किया था in the month of September, we had launched it at the same price where we launched 30 kilowatt Nexon in 2020. तो आप देखिए कितना development हुआ है. So my message to customers is already the pricing and the battery sizes have reached an optimum level, and the maturity of the product is also very high. We have so much data, we have so much knowledge on the cars running, so it's the perfect time to buy. Of course, there are new categories. ये मार्केट ग्रोथ विल कैसे होगा? एज मोर एंड मोर ईवीज आर अवेलेबल, जब चॉइस बढ़ेगा, हर सब सेगमेंट में ईवी अवेलेबल होगा, तभी मार्केट ग्रोथ होगा. सो वी आर फोकस्ड ऑन दैट. लाइक आई सेड, वी आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग द कैटेगरी. अभी इफ यू लुक एट आवर रेंज, एक हैच है और 3 एसयूवी है हमारे पास. सो and we will continue to keep expanding our portfolio, Nand Kumar. सर एक्सपेंशन कितना बड़ा हो रहा है, कौन कौन सी नई गाड़ी आ रही है बता दीजिए, लगा तो ये आंसर बहुत छोटा होगा. एक्सपेंशन कितना बड़ा और कितनी नई गाड़ियां हैं जो कि पोर्टफोलियो में और है जो कि आने वाली हैं अभी ऑटो एक्सपो में? ऑटो एक्सपो में आपको दो नई ईवीआं दिखेंगी. ओके, देखिए. हाँ, so very exciting, but we will expand the portfolio significantly. That's fantastic. Yeah. Thank you very much, Vivek, for taking time out. And आपने सभी सवालों का बड़े ही यूं कहूँगा कि क्लियर विस्तार से आपने जवाब दिया. सिर्फ एक सवाल का, ठीक है, वो सवाल आप लोगों के लिए दर्शकों, क्योंकि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टाटा मोटर्स का जो फ्यूचर है वो कितना रेडी है और टाटा मोटर्स इंडियन कस्टमर्स के लिए कितना कुछ कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी अगर आप थोड़ी दशा और दिशा जानना चाहते हैं तो डोंट मिस दिस ईयर भारत मोबिलिटी शो. वहाँ पर आप टाटा के पेविलियन में ज़रूर जाएं. एंड दैट्स एन एश्योरेंस, हर साल की तरह इस साल भी टाटा मोटर्स इज गोइंग टू सरप्राइज यू विद many things at the expo. Thank you very much, Vivek, for talking to us. Thank you, and looking forward to see the two EVs in person at the expo. Thank you very much.